हाय गाइस एंड वेलकम टू स्किल एक्स। मेरा नाम है देवांश। आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ऑफ वेब स्प्रिंग में। फाइनली आज हम पहुंच चुके हैं डे नंबर 10 पे। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होगी। आज हम खत्म करने वाले हैं जो वेबसाइट बना रही थी। हमने बेसिकली उसका फर्स्ट पेज खत्म कर दिया था। हमने कुछ कंटेंट लिखा था। कंटेंट के बारे में बात कर लेता हूँ उससे पहले। हम कुछ ऐसा बना रहे थे, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। इसी को स्टार्ट करते हैं। फटाफट से वीएस कोड खोल लेता हूँ। फटाफट से वीएस कोड। परफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। नहीं, ये वाली फाइल नहीं थी। हम एक काम करेंगे, विंडोज़ प्लस ये बंद कर देते हैं यहाँ से। एंड मैं यहाँ से खोलता हूँ विंडो प्लस ई करके। ई ड्राइव खोल के हम जाएंगे टास्क नंबर 1 पे एंड हम इसको कर देंगे ओपन विद कोड। और मार्क्स 3 2 1 इट इज़ ओपन। देखो हमने कल क्या किया था। हमने कुछ टाइम बचाने के लिए एज मच एज आई रिमेंबर गो लाइव करते हैं। गो लाइव करते हैं जी इसको। यस परफेक्ट। हमने टाइम बचाने के लिए क्या किया था, सेम सेम लाइनें लिख दी थी। ऑब्वियसली इट डजेंट मैटर अभी भी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमें आज इसको ऐसे से कुछ ऐसा बनाना है। कैसा बनाना है भैया? आपके सामने है ये। हमें कुछ ऐसा बनाना है इसको। अब ये ऐसा दिख रहा है। तो हमने क्या करा था भैया, ये सब जो कंटेंट है हमने लिखा था मेन में। आई होप आपने ट्राई करा होगा। अगर नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट को आज मेन से। वेयर इज़ मेन? मेन यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड खत्म हुआ है। तो सीएसएस में जाता हूँ। फटाफट से एक काम करता हूँ, मेन लिखता हूँ। मेन को कुछ कुछ चीज़ें देते हैं। पहले तो यार, आप जो कलर देख रहे थे अभी पीछे, बैकग्राउंड कलर वो थोड़ा पर्पल था, ब्लू था। ब्लूइश था थोड़ा सा। तो परफेक्ट उतना देखो। एग्जैक्टली कलर अगर ये चाहिए तो मैं आरजीबी में खेलना पड़ेगा। अब आरजीबी मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। ऑल्सो वी कैन ट्राई, अगर आपको करना है आप कलर पिकर यूज़ करके आरजीबी निकाल सकते हो स्पेसिफिक कलर का। अभी हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। परफेक्ट। थोड़ी सी पैडिंग दे दूँ। पैडिंग दे देता हूँ इसको जी 32 पिक्सल्स पैडिंग दे देता हूँ। तो देखो कुछ कुछ, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। लेट मी जस्ट डू अ थिंग। इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। हियर इज दिस, एग्जिट कर देते हैं इसको। परफेक्ट। देखो अभी भी कुछ हुआ है लेकिन भैया रीडेबल नहीं है कंटेंट। इसको कैसे करें? कंटेंट रीड करने के लिए अभी करते हैं इसको 2 मिनट तो पहले आप। और मार्जिन कर देता हूँ मैं बीच में। मार्जिन भी देता हूँ इसको। मार्जिन मार्जिन देता हूँ 32 पिक्सल से सेम देता हूँ। भैया अब यहाँ रोक दो इसको भैया, लेकिन सेंटर पे करो ना। अभी सेंटर पे नहीं है। सेंटर पे करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ यार। आप एक काम करो, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ लिख दो पर ऑटो। ऑटो लिखोगे, देखना क्या होगा। ये सेंटर हो जाएगा भैया, क्योंकि ये सेंटर अभी भैया, अगर आप यहाँ पर इससे बढ़िया अगर आप टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखते हैं। आप एक काम करो, टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो और ये लाइन बंद कर दो। आप इस लाइन को बंद कर दो तो ना परफेक्ट भैया। ये तो देखो, ये तो ऐसा हो गया। एंड लेट मी जस्ट डू अ थिंग। इसको मैं वापस बंद करता हूँ एंड अब दिखाता हूँ भैया। अब देखो डिफरेंस आ रहा है। कैसे पता चलेगा? बॉक्स मॉडल पे जाएंगे इसके। देखो बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल, बॉक्स मॉडल, मेन का बॉक्स मॉडल पे जाओ। परफेक्ट। तो देखो हमने कुछ पैडिंग दी है। हमने कुछ, सब कुछ हमने पैडिंग दे रही है। ये हमारा टेक्स्ट है। हमें क्या करना है भैया? हमें सेंटर करना है। तो मार्जिन को हम ऑटो करेंगे तो भैया ये जो हमारा टेक्स्ट है सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है। टेक्स्ट सेंटर पे होकर कुछ विड्थ देता हूँ। चलो अभी मैं आपको एक विड्थ देता हूँ। मैं इसको 650 पिक्सल्स काफ़ी रहेगी। 650 पिक्सल देखते हैं। हाँ परफेक्ट। चलो 700 कर दो इसको। आप 700 पिक्सल्स कर दो अभी के लिए। 700 पिक्सल्स करना विड्थ को। अब ज़्यादा खास लग रहा है। ठीक है, मैं एक बार बंद कर देता हूँ। देखो अब थोड़ा प्रॉपर टेक्स्ट सेंटर में हो गया है भैया। आपने ये कैसे करा? देखो भैया मैंने क्या करा है, मैंने ये यूज़ करा है। तो देखो आपका अभी सेंटर नहीं हुआ है। टेक्स्ट टेक्स्ट सेंटर करने के लिए इस लाइन को, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इस लाइन को मैं नीचे लिख देता हूँ सो दैट, देखो अभी भी टेक्स्ट सेंटर नहीं हुआ है। अगर मुझे सेंटर करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको बीच में लिख दूंगा। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। समझ में आया मैंने कैसे सेंटर करा है भैया? अगर आप ये ऑटो हटा दोगे तो क्या सेंटर नहीं होगा? लेट मी जस्ट शो यू। नहीं भैया सेंटर नहीं हो रहा है। भैया एक चीज़ और अभी आपने बताई थी। इसको बंद कर दो वापस से। थोड़ा भैया मैं टाइम लूँगा, आपको जिसे समझ नहीं आ रहा उसके लिए वापस टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो भैया। अगर आपको लग रहा है कि अब इसके बाद हो जाएगा, भैया आपने तो टेक्स्ट लाइन सेंटर करना। टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दो, सेव कर दो। नहीं भैया सेंटर नहीं हो रहा है, जस्ट बिकॉज जो हमारे यहाँ पर मेन है ये हमारा ब्लॉक एलिमेंट है। इसको यहाँ से ओपन करेंगे तो वापस सेंटर हो गया। इस लाइन को मैं काट देता हूँ। परफेक्ट। ठीक है भैया। आपको नहीं लगता जो हम बना रहे हैं इसको कुछ बॉर्डर देना चाहिए? चलो बॉर्डर देते हैं इसको। बॉर्डर देता हूँ मैं। बॉर्डर 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 रेडियस देता हूँ। रेडियस देता हूँ मैं इसको 8 पिक्सल। हाँ भैया अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है। अब भैया सब कुछ हो गया लेकिन अभी रीडेबल नहीं है टेक्स्ट। ओके। इसको रीडेबल करने के लिए मैं कलर देता हूँ। इसको कलर कर देता हूँ। यहाँ पर कलर वाइट कर देता हूँ। आइस ब्लू कर देता हूँ ये स्पेसिफिकली। परफेक्ट भैया अब रीडेबल हो गया है। लेकिन आपने भैया लिंक बनाई थी जितना मुझे याद आ रहा है, लर्न अबाउट बाय क्लिकिंग ऑन दिस। तो भैया वो लिंक कहाँ गई? भैया आप लिंक भी दिखा दो यार। मैं लिंक बनाई थी, मुझे याद होगा।
This is Indian docs. Why is it not working out there? Let me just see this on clicking here. There might be some issue in this. Let me just say this thing. Click here on this MDN docs. Where is this on clicking? Okay, perfect. देखो क्यों नहीं दिख रहा है? देखो वो रहा टेक्स्ट. मैं बोलूँ क्यों नहीं है? ये रहा टेक्स्ट यार. वो कलर बिल्कुल मर्ज हो गया. हाउ कैन आई जस्ट सी यू दिस थिंग? अभी हमें इसे ऐसा बनाना है, ऐसा बनाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको दिखा दूं जो मैंने लिखा है वो यहाँ पर है. उसके लिए मैं क्या करता हूँ, CSS में जाता हूँ. आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस. मैं यहाँ पर इस कलर को जरा पिंक कर देता हूँ. आउट ऑफ नोवेयर आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी यू दिस थिंग. क्या है, देखो पिंक कर दिया एंड यू कैन सी दिस थिंग अगेन, है ना. तो अभी हमें कलर से खेलना है, तो कलर के लिए मैं ब्लू कर देता हूँ और आपके वर्ड भी ठीक करेंगे. वेट करो इसका वो, या अगर आप कभी कोड में ऐसा हमें करना पड़े तब कैसे ठीक करेंगे. करते हैं करते हैं. आपको समझ में आ गया भैया? अ, अभी आपने जो मुझे इतनी सारी चीज़ें बताई है, इससे हुआ क्या भैया? हमने इससे एक स्पेसिफिक पैटर्न बना लिया. हमें जहाँ तक जाना है हम उसके लिए कुछ कर चुके हैं. ठीक है भैया, अब एक काम करते हैं. अ, भैया ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है, कुछ 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 को इनने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है. जैसे डॉन को हाईलाइट, और डॉन को बाद में करते हैं, पहले ये देखते हैं ये कैसे बनाया है. तो ये जो हमने LI और ये सब बनाए थे, इसने इसको कुछ स्पेसिफिक आईडी दी होगी. चलो मैं अपने तरीके से बताता हूँ भैया, इन्हें छोड़ो. तो एक काम करते हैं ना, कुछ जैसे मुझे ये करना है पहला वाला, तो मैं इसे कुछ आईडी देता हूँ. एक आईडी देता हूँ मैं इसको. आईडी देता हूँ. एक मिनट. LI को नहीं, UL को आईडी देता हूँ. अरे सॉरी, GL को आईडी देता हूँ इसे छेड़ने के लिए पूरे को. आईडी HTML लिस्ट बोल देता हूँ इसको. HTML अंडरस्कोर लिस्ट. परफेक्ट. एंड मैं इसको वापस ऐसे कॉपी कर लूँगा एंड इसको CSS नीचे लिख दूंगा. वेरी सॉरी, नीचे लिख ही देते हैं ना यार. मेहनत करने से हम इतना डरते हैं. यहाँ पर लिखते हैं. अ, यहाँ पर आएगा आईडी, वापस आ जाएगी आईडी. तो CSS अंडरस्कोर लिस्ट LIST. परफेक्ट. अब मैं इसको सेव करता हूँ. भैया कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है मेरे कोड पे. इसलिए नहीं पड़ा है क्योंकि अभी हमने इसके ऊपर कुछ CSS नहीं लिखी है. अ, हम प्रॉपर ये करने से हुआ क्या, देखो अगर मुझे अब स्पेसिफिकली किसी को टारगेट करना है, इफ आई वांट टू टारगेट ओनली HTML, तो मैं कैसे करूँगा, हैशटैग लगाकर लिख कर सकता हूँ. लेकिन अभी ये सिर्फ मैंने आपकी भैया हम यहाँ कर रहे हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, तो इसलिए बता रहा था आईडी कैसे बनती है. अदरवाइज अगर हम करना चाहें, मैं काम करते हैं, यूएल ले लेता हूँ. यूएल के अंदर कोड लिख देता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक. पहले तो यार व्हाट आई कैन सी, मुझे इसका मार्जिन और पैडिंग 0 करना चाहिए. भैया ये क्या है, मार्जिन मार्जिन 0. परफेक्ट. पैडिंग ओके. मार्जिन 0. व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, लेट मी सी. मार्जिन 0. भैया 0 पिक्सल्स नहीं लिखेंगे भैया, दोनों सेम होते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें वो लिखना चाहिए तो आप लिखो. देखो अगर मैं देख करता हूँ तो देखो अब बिल्कुल ठीक हो गया. मार्जिन पैडिंग करने से बिल्कुल स्पेसिफिकली लाइन पर आ गए हैं. अब भैया ये जो डॉटेड दिख रहा है यहाँ, इसमें डॉटेड नहीं है. इसको हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे, जितना मुझे याद है, इसको हटाने के लिए हमने क्या किया था, लिस्ट स्टाइल का हम यूज़ करते हैं. लिस्ट स्टाइल, हम लिस्ट स्टाइल पे जाएंगे. लिस्ट स्टाइल को हम कर देंगे नन. अब देखो नन करूंगा तो क्या हो जाएगा भैया, हट तो गए हैं. परफेक्ट, आपने जैसा बोला हट गए हैं. लेकिन भैया लेट मी जस्ट डू अ थिंग. परफेक्ट. हाँ भैया, लिस्ट स्टाइल तो हट गया है. मुझे क्या करना है, मुझे अब ये पैडिंग का यूज़ करके करा है. कैसे करा है, ये कैसे करा है, चलो इसको बताता हूँ. ये LI को ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पर UL के अंदर. इसको अभी के लिए इतना करके छोड़ देते हैं. अब मुझे वो बन देना है, तो लिस्ट के अंदर, UL के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, लिस्ट के अंदर, क्योंकि लिस्ट के एलिमेंट्स हैं वो सब. तो मैं लिस्ट पे जाऊँगा एंड मैं इसको कुछ पैडिंग दे देता हूँ. टिपिकली मैं पैडिंग देता हूँ लिस्ट को, एक पैडिंग दे देता हूँ. ऑटो नहीं दूंगा पैडिंग मैं लिस्ट को. मैं वर्टिकल एक्सेस, देखो पैडिंग तो हम दो तरीके से देते हैं. मैं 14 पिक्सल वर्टिकल एक्सेस में देता हूँ एंड देता हूँ 0 ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सेस. इससे क्या होगा भैया, कुछ पैडिंग में डिफरेंस आया, थोड़ा थोड़ा आया. दिखाता हूँ क्या आया. देखो अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर दूँ एंड सेव करूँ तो देखो बिल्कुल चिपक रखे हैं. तो मैं चाह रहा हूँ इनको चिपकाने की जगह थोड़ा थोड़ा गैपिंग कर दिया. ये मैंने कैसे करा भैया, इंस्पेक्ट एलिमेंट करो. अगर आपको लग रहा है कैसे भैया, प्लीज़ एक बार बॉक्स मॉडल की मेरी वीडियोस देखना. कुछ भी आज समझ नहीं आया तो मेरे से बोल सकते हो, उसके ऊपर और वीडियो बना देंगे. देखो मैंने पैडिंग ऊपर नीचे दिया, लेफ्ट राइट में नहीं दिया. ये कैसे होता है भैया, ये हमने दिया अप डाउन की वैल्यूज, लेफ्ट राइट की वैल्यूज, हॉरिजॉन्टल वैल्यूज एंड वर्टिकल वैल्यूज की बात कर रहे हैं. परफेक्ट. दिस इज आवर वर्टिकल एक्सिस एंड दिस इज आवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस. आप चाहो स्पेसिफिकली एक काम और कर सकते हो. हाँ सॉरी, इसको अगर हम मार्जिन दे दें, अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मार्जिन दे दें, मैं इसको मार्जिन मार्जिन दे दूं, सिर्फ मार्जिन, तो इससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. सेम चीज़ वर्क कर रही है. देखो मार्जिन में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया. ठीक है, लेकिन अब मैं पैडिंग देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मुझे ये बनाना है, लेफ्ट में बनाना है, तो मैं इसके लिए पैडिंग देता हूँ. मार्जिन देकर ही मैंने एक फ़ायदा करा, इससे मैं अभी दिखाता हूँ क्या करा मैंने. पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ. पैडिंग लेफ्ट को मैं दे देता हूँ ज़रा 10 पिक्सल देता हूँ अभी के लिए. तो आपको एक चीज़ दिखेगी, देखना क्या.
कुछ दिखा आपको? कुछ कुछ तो दिखा, सिर्फ लेफ्ट से सब अलग अलग हो गए हैं। परफेक्ट, इतना समझ में आ गया भैया कैसे करा आपने। अब मुझे सिर्फ लेफ्ट में बॉर्डर देना है। अब मैं चाहूँ इसको पूरे को बॉर्डर दे सकता हूँ, लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, एक लेफ्ट में बॉर्डर देता हूँ। अब मैं एक चीज़, चलो अभी आपको करके दिखाता हूँ। बॉर्डर देता हूँ मैं इसको 5 पिक्सल सॉलिड येलो। देखना अभी क्या होगा। भैया पूरे पे बॉर्डर आ गया, लेकिन अभी आपने बोला आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, आपको सिर्फ बॉर्डर देना है लेफ्ट पर। तो देखना क्या होगा। एंटर ऑन योर काउंट ऑफ 3 2 1, डैम, सबके साथ हो गया ये। लेकिन भैया मुझे सबके साथ तो नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स के साथ चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस जिसके लिए मुझे चाहिए, एक सिंपल सा काम करता हूँ यहाँ पर। लिस्ट के अंदर जाते हैं एंड क्लास देते हैं किसी किसी जिस जिसको मुझे देने से मुझे इसमें देना है, तो मैं इसको क्लास देता हूँ। क्लास देता हूँ एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नाम से, एक्स्ट्रा अंडरस्कोर IMP, इस नाम से देता हूँ। एंड मैं इसका से कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैं फटाफट से कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपी हो गया। कुछ कुछ में देता हूँ मैं ये 2-4 जगहों पे। तो भैया इससे होगा क्या, इससे क्या होगा भैया, हमारे स्पेसिफिकली मुझे जिस जिसके अंदर क्लास, अब जब मैं क्लास को कॉल करूंगा तो ये सबके साथ कॉल होगा, वरना नहीं होगा। लेट मी जस्ट शो यू दिस थिंग अगेन। अब क्या हुआ है भैया, अब देखो कुछ कुछ को ही मिला है। ऐसा क्यों हुआ है, उसके पीछे का रीज़न है। मैंने जिस जिस पे क्लास कॉल करी है, देखो हालांकि मिला। अब यार CSS वाले को भी किसी को नहीं मिला है, वो क्यों नहीं मिला है, CSS में हमने किसी को नहीं दिया है। मैं अगर यहाँ एक क्लास दे दूँ, यहाँ पर एक क्लास दे देता हूँ, यहाँ पर एक को क्लास दे देता हूँ, सो दैट बराबर रहे सब, पूरा हिसाब किताब बराबर रहे। तो लेट मी जस्ट डू अ थिंग, यहाँ पर मैं इसको क्लास, ओहो एक मैंने गलती करी है, मैंने क्लास गलत जगह दे दी है, इसलिए वो नहीं दिख रहा। मैंने एंड में क्लास डाल दी रादर देन हियर। मुझे यहाँ क्लास देनी चाहिए। परफेक्ट। ये ओहो, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, क्लास कहाँ से कॉपीड था, हियर इट इज़। इसको कंट्रोल सेव कर देता हूँ। तो अपने मार्क ऑफ 3 2 1 लेट्स गो। किसी किसी को यहाँ पर भैया जैसे हाइपर टेक्स्ट इसको इसको, लेकिन CSS के लिए काम क्यों नहीं कर रहा है, आपका सवाल ये होगा। भैया CSS के लिए इसलिए काम नहीं कर रहा है, जो आप कोड लिख रहे हो क्लास वाला, आपने HTML के लिए बनाया था। अगर आपको मैं दिखाऊँ, हाँ ये रहा, मैंने यहाँ पर जो LI लिखा है, ये सिर्फ मैं लिख रहा हूँ इसके लिए। अब मैं इसको अगर दोनों को देना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे LI की क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट जो मैंने बनाई है, जो मैंने LI की क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट बनाई है, मुझे उसके लिए ID जो दी है, इस ID को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ID से स्पेसिफिटी बदल जा रही है। अगर मैं सिर्फ इसको ऐसे लिख दूँ एंड अब मैं आपको दिखाऊँ तो ID हटा देता हूँ। ID अभी मेरे किसी काम की नहीं, हालांकि अगर हम बहुत बड़ा कोड लिख रहे थे तो हमारी ID काम की आती। लेट बी वेरी फेयर दैट। तो भैया ठीक है, इससे भी नहीं हो पाया, तो भैया ये हो क्यों नहीं पा रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। LI क्लास एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट दे दिया, सबको मैंने एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है क्या? हाँ यार, मैंने सबको एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है, ये गलती है इसमें। तो जैसे यहाँ पर भी एक गलती है, यहाँ पर अगर मैं ऐसे करूँ तो देखना, मैंने सबको ही एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्लास दे दी है। मुझे जिस जिससे हटानी है मुझे हटानी पड़ेगी। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जिस जिससे मुझे हटानी है, डॉट बना लेता हूँ क्लास के लिए। एक काम करता हूँ बॉस, डॉट बना लेता हूँ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट नाम से। अभी दिखाता हूँ कैसे ठीक होगा। एक्स्ट्रा क्या था यार, मुझे देखना पड़ेगा। शायद क्लास मैंने क्या बनाई थी, ये थी मेरी क्लास, डॉट करके ये सब यहाँ से हट जाएगा। अब डॉट करके मैं क्या करूँगा, जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है, मैं एक काम करता हूँ, जो मैंने आखिरी लाइन लिखी है इसको मैं कॉपी लाइन डाउन कर देता हूँ, इसमें डाल देता हूँ। अब देखना क्या होगा। देखो जिस जिसको मैंने क्लास दी है, मैंने अब पहले वाले में एक को दिया है, नीचे 3 को दिया है, तो देखना वही हाईलाइट हो रहे हैं। आई होप इट इज परफेक्ट। तो भैया ये आपने क्यों करा, मुझे स्पेसिफिकली जिनको हाईलाइट करना है, आप किसी को भी कर सकते हो आउट ऑफ नोवेयर। वी आर डूइंग इन अ फैशन राइट नाउ, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ, हमारा काम है रिवीजन करना। भैया आप जिसको करना चाहते हो आप उसे कर सकते हो, मैंने कोशिश की है। मैं किसी किसी को मतलब 2-3 तो एटलीस्ट आपको करके दिखा था, जो मैंने आपको दिखा दिए हैं। भैया ये तो ठीक है, अभी भी कुछ 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 मिसिंग लग रहा है। इसका कलर अगर आप चाहो तो कलर चेंज, ओहो, कलर आप इसका चेंज कर सकते हो। कलर आप जैसे इसका कर सकते हो ब्राउन, तो देखना क्या होगा। एंड देखो टेक्स्ट चेंज हो गया। आप टेक्स्ट कलर चेंज करते हो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट के अंदर। आप जैसे इसका कलर चाहो पूरे का कलर चेंज कर सकते हो। देखो दिख रहा है आपको, आप जितना खेलना चाहो उतना खेल सकते हो इसके साथ। मैं इसको कुछ बॉर्डर दूँ, बॉर्डर चलो मैं ऊपर दे चुका हूँ, बॉर्डर वाली चीज़ तो मैंने आपको ऊपर दे दी ना। बॉर्डर को बॉर्डर कलर देता हूँ, चलो एक बार मैं बॉर्डर कलर देकर देखता हूँ। बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर, एंड इट्स गोइंग टू बी येलो, येलो राइट, नो इट्स फाइन। भैया आप चाहो इसको भी बॉर्डर दे सकते हो 2 पिक्सल सॉलिड रेड, जैसा आप चाहो वो भी कर सकते हो। आपको यार ये तो आप जितनी क्रिएटिविटी, आप जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। बॉर्डर रेडियस करूँगा एंड आई विल गो विद 5 पिक्सल सॉलिड येलो,
कुछ नहीं जो मैंने ऊपर लिखा है वही होगा एंड पूरे पे नहीं लगेगा। इसका रीज़न है क्योंकि स्पेसिफिटी हम ले रहे हैं। 2-2 लाइन भैया एक बार आप लिख रहे हो क्योंकि मैं बॉर्डर लेफ्ट दे चुका हूँ ऊपर एंड आई रियलाइज़ दिस ओनली अभी के अभी। परफेक्ट। तो मैंने यहाँ पर कुछ-कुछ तो वो करके दिखा दिया। भैया अभी भी ये लिंक देखो ना, लिंक नहीं करी तक अभी तक आपने सब कर दिया, लिंक नहीं करा। तो लिंक को करने के लिए मैं क्या करता हूँ जैसे और मैंने एक चीज़ आपको और दिखाई थी, ये डो नॉट जो डोंट है ये भी हाइलाइटेड है, मुझे इसको हाइलाइट करना है। भैया ये कैसे हो सकता है? हाइलाइट करने के लिए हमने टर्म पढ़ी थी स्पैन। स्पैन कैसे काम करता है मैं जाता हूँ, मेरे पास यहाँ कुछ भी रहता है अक्षर। एचटीएमएल इज़ अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मैं यहाँ करता हूँ, मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ पर, इसको स्पैन कर देता हूँ, स्पैन SPAN स्पैन एंड स्पैन के अंदर लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसको यहाँ से कट करके मैं इसको आपको हाइलाइट करके दिखाने वाला हूँ। परफेक्ट। ये यहाँ तक क्वेश्चन मार्क भी कर देते हैं, परफेक्ट इतना कर देता हूँ एंड मैं इसको अंदर लिख देता हूँ। भैया कुछ हुआ, इससे कुछ फ़र्क आया? भैया आपको स्पैन मैंने पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो एक बार प्लीज़ उस वीडियो को देखना। स्पैन करने से क्या होगा, स्पैन को एक क्लास भी दे दूँ मैं? हाँ, क्लास देता हूँ यहाँ पर यार, चलो सो दैट काम हमारे लिए आसान हो जाए। क्योंकि हम जब अभी तो बहुत बेसिक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जब हम बहुत सारे लाइन्स ऑफ कोड लिखेंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। कैप्स हटाओ, हाइलाइट, परफेक्ट। इससे भैया कुछ कोड में चेंजेस बिल्कुल भी नहीं होंगे, बिल्कुल जो पहले था वैसे ही रहेगा, कुछ भी अभी भी वैसे ही दिख रहा है। अब मुझे इसको करना है भैया, वेरी माय बैड, आई एम वेरी सॉरी। भैया मुझे इसे करना है हाइलाइट। हाइलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, CSS पे जाते हैं, CSS पे जाते हैं। भैया देखो मैं कोई यहाँ पर तरीके, अभी आप कोड ऊपर नीचे लिख सकते हो क्योंकि हम यहाँ सीख रहे हैं। जब हम एक स्पेसिफिक वेबसाइट बनाएंगे तब हम इस कोड को आगे पीछे करके लिखेंगे। हाइलाइट के अंदर जाऊँगा, ओहो माय बैड, .css क्यों लिखा हूँ, डॉट हाइलाइट आएगा, HIGHLITH हाइलाइट एंड मैं करूँगा हाइलाइट से हाइलाइट, लेट मी जस्ट से दिस थिंग एज वेल सो दैट मैं वहाँ गलती ना करूँ, HIGHLITH वेरी सॉरी। एंड मैं करता हूँ यहाँ पर एक चीज़, फॉन्ट वेट कर देता हूँ, इसका बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड। अब देखना क्या होगा, एंड HTML इज़ अ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको दिख रहा होगा ये बोल्ड हो चुका है। बहुत बेसिक है, बहुत ईज़ी है, हम इसे कर चुके हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, दिख रहा है? अब आप इसे थोड़ा बोल्डर भी कर सकते हो, ER लगा दो उसके पीछे तो ये बोल्डर हो जाएगा, देखो थोड़ा और बोल्डर हो गया है। बहुत बेसिक चीज़ें हमें सीखनी आनी चाहिए, ये सब नहीं आ रहा है तो यार वेरी सॉरी, आपने कुछ नहीं सीखा है। भैया चलो ये तो कर लिया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं एंकर टैग पे, हमें एंकर टैग को छेड़ना है। तो एंकर टैग को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत छोटी सी चीज़ करते हैं, हम ए लिख देते हैं एंकर टैग के लिए, हमने ए से दिखाया था, परफेक्ट। कुछ टेक्स्ट डेकोरेशन को हम कर देते हैं नन, नन का ऑप्शन आएगा, NONE नन। तो देखना उससे कुछ तो होगा। भैया कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। कलर कर देता हूँ उसको, कलर मैं कर देता हूँ सबके जैसा, आइस ब्लू यही था सब में। भैया आ गया है, देखो होवर करने पर, अभी होवर भी सिखाऊंगा क्या होता है, होवर भी दिखाता हूँ। कुछ से बैकग्राउंड कलर दे दें, वहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी है जो हम यहाँ से उठा के लाए हैं, बैकग्राउंड कलर इसको देवर ऑल येलो भाई, कोल्ड प्ले। देखो कुछ बैकग्राउंड कलर था, हम अपने तरीके से बना रहे हैं। भैया ये तो रीडेबल नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, टेक्स्ट को हम इस कलर को चेंज कर देते हैं यार। सर जी हम इसे ब्लैक कर सकते हैं, ब्लैक कर देते हैं, BLACK ब्लैक, परफेक्ट। तो देवर ऑल ब्लैक, परफेक्ट। चलो अब ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। भैया कुछ मार्जिन पैडिंग भी दे इसको। हाँ जी यार, अब डेकोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं। पैडिंग दे दे, थोड़ी सी पैडिंग देता हूँ मैं इसको, 2 पिक्सल्स बाई 6 पिक्सल्स, इतना करके देखें। आई होप इट इज़ यस, दैट्स फाइन। एंड थोड़ा रेडियस भी देते हैं इसको। भैया आपको कैसे पता, आप यूजर सब 2 पिक्सल, भैया प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैन वुमेन जो भी है सबको परफेक्ट करती है। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको कुछ, बॉर्डर रेडियस में देता हूँ यहाँ पर इसको 5 पिक्सल्स। नाउ इट्स फाइन, नो लेट मी जस्ट गिव इट अ 3, यस नाउ इट्स फाइन। 3 पिक्सल मैं इसको देता हूँ बॉर्डर रेडियस, आप कितना भी दे सकते हो यार, जैसा आपको पसंद हो। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं हमने जो जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें। भैया ये तो हो गया, अब भैया लिंक लगानी थी कुछ, आपको याद होगा हमने नीचे कुछ एक लिंक वो अभी करते हैं। अभी देखो इसमें हम होवर करने पर ना, अब हम इसमें कुछ छेड़ भी सकते हैं। जैसे मुझे अगर होवर करना है, हमने सीखा था सूडो कोड बोलते हैं इसको, होवर बोलते हैं होवर करने पर। अगर आप लिंक पे होवर करोगे तो आप चाहते हो होवर करने पे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, ठीक है, उसको हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर जो हो जाए वो हो जाए वॉयलेट ब्लू। तो देखना क्या होगा, एंड जैसे ही मैं होवर करूंगा तो देखो कलर चेंज हो रहे हैं। और कोई और सा कलर ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंज कर देना, देखना क्या होगा। अब जैसे ही मैं होवर करूंगा, होवर कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है, होवर कर रहा हूँ चेंज हो रहा है। भैया ये सब आप कैसे कर पा रहे हो,
हम यहाँ टर्म यूज़ कर रहे हैं होवर। भैया एक और चीज़ होती है होवर के साथ, जब ये लिंक एक्टिव हो जाए, अब आप एक काम कर सकते हो, आप एक और बना सकते हो ए एक्टिव, लेकिन मैं आपको ये सजेशन नहीं दूँगा। हम सीएसएस में ग्रुपिंग कर सकते हैं, तो अगर मुझे ग्रुपिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर लिख दूँगा, कॉमा लाकर ए एक्टिव कर दूँगा इसको, तो देखना दोनों के लिए काम करेगा। एक्टिव से क्या मतलब है, इस पे क्लिक करेंगे तो देखो ऑरेंज हो जाएगा, वापस जाऊँगा तो अब ये ठीक हो जाएगा। देखो समझ गया मैं क्यों नहीं हो रहा था। एक्टिव करने पर हमने क्या कर दिया, ये हम क्या कर रहे हैं, ये नई टेक्नोलॉजी है, शायद अपने इसके बारे में नहीं पढ़ा था, हम नई चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। इसको ग्रुपिंग बोलते हैं, हम दो चीज़ों को एक साथ लिख सकते हैं। परफेक्ट। भैया यहाँ तक तो जैसा हमने वेबसाइट बनाई थी कुछ ऐसी ही दिख रही थी। नीचे एक ना हमने पीडीएफ भी डाली थी, पीडीएफ के लिए कुछ करते हैं। पीडीएफ को छेड़ने से पहले यार फुटर पे जाएँगे, वहीं से स्टार्ट करेंगे। फुटर से हमने फुटर में अभी तक कुछ नहीं लिखा है। तो फुटर में हम क्या करते हैं, पीडीएफ की समरी डालते हैं, तो उसके लिए एक एंकर टैग बनाते हैं। एंकर टैग के अंदर हम यहाँ लिखते हैं पहले डाउनलोड पीडीएफ समरी, समरी ये लिखना है, ठीक है बॉस। एंड यहाँ लिंक देते हैं पीडीएफ की, तो ये HTML CSS summary.basics ये था। तो भैया कुछ आया इससे, देखो ये कुछ आया है। भैया इसने पुरानी प्रॉपर्टीज़ ले ली है बटन की, हम इसे चेंज कर सकते हैं, आप समझ सकते हो हम इसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इतने तो हम यार सीख ही चुके हैं। और भैया अगर आप चाहो इसको टारगेट, 1 मिनट हाँ, एक चीज़ और होती है, आप चाहो ये भी, ये मैं क्लिक करूँगा ना तो देखना क्या होगा, इसी पेज पर पीडीएफ खुल जाएगी। ऑल्दो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो रीड कर रहा है, देखो डाउनलोड करके दे रहा है, मुझे डाउनलोड नहीं करनी है, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं चाहता हूँ मुझे नेक्स्ट पेज पे खोलनी है, तो नेक्स्ट पेज में खोलने के लिए मैं क्या करूँगा, टारगेट को दे देता हूँ, टारगेट देता हूँ मैं इसको। एंड टारगेट अगर मैं ब्लैंक दे दूँ, तो अब देखना क्या होगा। अब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मुझे नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा, देखो नेक्स्ट पेज पे लाकर डाउनलोड के लिए बोल रहा है। मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ इसको अभी। अब आप भैया अगर चाहो, भैया हमें तो इसी पेज पे खोलनी है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम इसके लिए यूज़ करते हैं सेल्फ का, सेल्फ यूज़ होती है अगर आपको उसी पेज में डाउनलोड करनी है। अब करूँगा तो सेम पेज में होगी। परफेक्ट, ये भी आपको समझ में आ गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। हम इसे वापस से चेंज करते हैं ब्लैंक में, ऑल्दो बहुत सारी वेबसाइट ब्लैंक की दिखाती है, अगले पेज में खोल के पीडीएफ करती है। ठीक है भैया, इतना समझ में आ गया। कुछ फुटर बनाया, उसके अंदर हमने ए बनाया। चलो अब एक काम करते हैं, इसके लिए थोड़ी सीएसएस भी कर लेते हैं। मैं एक कोई तरीके में नहीं लिख रहा हूँ, कैसे भी इसको लिख सकते हैं, फुटर। फिर फुटर के अंदर हम जाएंगे, हमने ए बनाया था, वाइट स्पेस देकर लिख रहा हूँ। इसका मतलब क्या है भैया, आप स्पेसिफिकली फुटर के अंदर इतने एंकर टागे आप उन्हें छेड़ रहे हो। कुछ पैडिंग दे दो इसको, मैं पैडिंग दे देता हूँ, ऑटो नहीं करता हूँ मैं पैडिंग इसकी। वर्टिकल पैडिंग 12 कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल पैडिंग 20 कर देता हूँ। लेट मी जस्ट डू अ थिंग, हॉरिजॉन्टल पैडिंग भी देता हूँ 20 की। इससे क्या होगा भैया, कुछ तो बड़ा दिख रहा है। अब जो सेंटर करना है, यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर का यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत प्यार से कर सकते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर अगर मैं करता हूँ तो देखना क्या होगा। ओहो नहीं करेंगे, सॉरी एंकर टैग है, वेरी सॉरी। मैं बता अभी करते हैं हम, इसके लिए क्या करेंगे, रुको। बॉर्डर रेडियस देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस देता हूँ मैं इसको 6 पिक्सल्स का, ठीक है। एंड मैं करूँगा यहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीज़ें, और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको, बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं इसको ऑरेंज, थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए। सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कलर देता हूँ इसको, कलर देता हूँ ब्लैक, BLACK, नहीं भैया एक्सपायर हो गया है, पता चल गया है, BLACK ब्लैक। परफेक्ट, एंड मैं इसको यहाँ पर सेव कर देता हूँ। तो कुछ तो बना है भैया, लेकिन अभी भी ये सेंटर नहीं हुआ है। भैया ये सेंटर नहीं हुआ है, इसको सेंटर कैसे करेंगे, इसको सेंटर करेंगे भैया। देखो दो तरीके हैं। अभी अगर मैं फुटर की बात कर रहा हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर पूरे फुटर को ही लेके चलता हूँ। मैं फुटर को ले लेता हूँ, एंड मैं फुटर के अंदर क्या करूँगा, टेक्स्ट लाइन लिख दूंगा, एंड मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। तो देखना क्या होगा, ऑन योर मार्क 3 2 1 सेंटर हो गया है। परफेक्ट। भैया नीचे तो थोड़ी स्पेसिंग कर दें क्या, थोड़ी स्पेसिंग नीचे भी देते हैं। तो भैया अगर मैं नीचे मार्जिन दे दूँ, मार्जिन को बॉटम कर दूँ, एंड मैं उसको कुछ वैल्यू दे दूँ अराउंड 100 पिक्सल्स, तो उससे क्या होगा, तो भैया कुछ जगह बनेगी। हाँ देखो बहुत जगह बन गई नीचे। नाउ इट्स फाइन, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। ऑल्दो हर चीज़ यहाँ पर सेंटर्ड है, हर चीज़ यहाँ पर सेंटर्ड है। हमें कैसे पता भैया, आपके सामने हमने हर चीज़ सेंटर करके आपको दिखा दी है। तो कुछ हमने अच्छा बनाया, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ चीज़ें और बात कर लेते हैं ख़त्म करने से पहले, क्योंकि हम बेसिक मॉड्यूल्स ख़त्म कर रहे हैं अपना। आज एक और मॉड्यूल बेसिकली ख़त्म हो रहा है हमारा ये। आपने जो एम्फेसाइज़ करा है, आप यहाँ पर जो यूज़ कर रहे हो स्पैन का, आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने स्पैन यूज़ करा है। अब आप चाहो तो, क्योंकि ये बहुत बेसिक कोड है, अगर आप एक इंडस्ट्री लेवल पे कोड कर रहे हो, आपको नहीं पता आपका जो कोड है वो विजुअल रीडर पढ़ेगा, आप जो ब्लाइंड लोग हैं वो पढ़ेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें, अगर आप एसईओ कर रहे हो तो उसके लिए यूज़ करेंगे। रादर देन डूइंग स्पैन, व्हाट वी एल्स कैन डू इज़, हम यहाँ पर इसे भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लिख सकते हैं, STRONG स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, एंड मैं इसको यहाँ से स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ।
इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? भैया फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पर इससे पता चलेगा कि हम इस पे एम्फसाइज़ कर रहे हैं। एम्फसाइज़ से मुझे एक चीज़ और याद आई, हम और क्या कर सकते हैं, हम इस कोड को ईएम लिख सकते हैं, ईएम। ईएम इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एम्फसाइज़िंग, तो एम्फसाइज़ करने के लिए एंड अब हम क्या करेंगे, सीएसएस में जाएँगे, डॉट ईएम कर देंगे, फिर उसके बाद फ़ॉन्ट वेट डाल देंगे, हम वैसे भी कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भैया 2 चीज़ें होती है, वापस हम स्पैन ही अभी हम हालाँकि हम स्पैन की ही बात कर रहे हैं, स्पैन पे ले जाते हैं, स्पैन क्लास ठीक है, परफेक्ट। इससे 2 चीज़ें होती है भैया, एक तो हमारा कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है, लेट मी जस्ट डू अ थिंग, इसे रीसेट करके बराबर कर दूँ, परफेक्ट, नाउ इट्स फाइन, अब आपको दिख रहा होगा कोड बिल्कुल सही है। भैया इससे 2 चीज़ें होती हैं, हमारी कोड की रीडेबिलिटी बढ़ती है अगर आप ऐसे टैग्स का यूज़ करोगे, और दूसरा क्या होता है, अगर कोई ब्लाइंड पर्सन इसको पढ़ रहा है या कोई विजुअली इम्पैर्टेड पढ़ रहा है तो उसको बहुत फ़ायदा होता है। आई होप आपको हमारी वीडियो समझ में आती है। ठीक है जी, कुछ काम करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। ऑर्गेनाइज़ करने के लिए फटाफट से कुछ फ़ोल्डर बनाते हैं। एक फ़ोल्डर बनेगा हमारा फ़ोटोज़ के नाम से, एक फ़ोल्डर मेरा बनेगा यहाँ पर वो अंदर बन जाएगा उसके। एक बनेगा मेरा, 1 सेकंड बॉस, यहाँ पर एक बनेगा मेरा पीडीएफ्स के नाम पर, पीडीएफएस, परफेक्ट, एंड एक बन जाएगा मेरा स्टाइल के नाम पर। भैया ऐसा ही कुछ दिखता है अगर आप किसी के कोड को देखते हो तो। फटाफट से क्या करते हैं, इमेजेस को डाल देते हैं फ़ोटोज़ के अंदर, पीडीएफ को डालते हैं पीडीएफ के अंदर, स्टाइल को डालते हैं स्टाइल के अंदर। और इसके साथ हमने कोशिश करी है अपनी एक वेबसाइट बनाने की। इसको मैं प्रिटियर से बिल्कुल ठीक कर देता हूँ। इसको मैं बिल्कुल प्रिटियर से ठीक कर देता हूँ, कोड को अपने रीडेबल बना दी है हमने, कोड की लाइन्स दोनों की दोनों। सारा कोड आपके सामने है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा यार, मैंने कोशिश की आपके सामने पूरा कोड करके दिखाने की। एंड भैया ये कहाँ गायब कैसे हो गया, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। हमें अगर आप ऐसे करते हो, ये भी मैंने आपको बताना चाहिए, वेरी सॉरी। हम इमेज पे जाएँगे एंड मुझे अब इसका सोर्स बदलना पड़ेगा। सोर्स बदलने के लिए हम क्या करेंगे, फ़ोटोज़ पे जाएँगे पहले, फ़ोटोज़ स्लैश एंड वो वापस आ जाएगी। परफेक्ट। भैया ये तो सीएसएस गायब हो गई इसकी। सीएसएस इसलिए गायब हो गई है भैया, सीएसएस इसलिए गायब हो गई है, एचआरएफ के अंदर आप जाओगे, एचआरएफ के अंदर अब आप चेंज करोगे इसको स्टाइल्स के अंदर, फिर आप इसको लोगे एंड बूम, आपकी सीएसएस वापस आ गई है। भैया पीडीएफ भी नहीं चल रही है, कांट गेट एचटीएमएल डॉट पीडीएफ, उसके लिए हम क्या करेंगे, आप सबसे आखिरी में जाएँगे, इसके एचआरएफ लिंक को चेंज करेंगे एंड यहाँ पर आप डाल देंगे पीडीएफ्स के अंदर जाएँगे, फिर आप इस लिंक को ओपन करेंगे एंड 3, 2, 1 नाउ इट्स वर्किंग अगेन, नो कर देंगे। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है गाइस। मैंने कोशिश की थी, अभी तक 10 दिनों के अंदर हम जो-जो सीख चुके हैं इसकी एक बार रिवीजन कर लें। 9 और 10 दिनों के अंदर हमने ये करा है। कल हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक, हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा डेवलपमेंट से, मतलब होस्टिंग क्या होती है, इन सब के बारे में बात करें कल। परफेक्ट। चलो यार, थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल, बाय बाय।